ओम शांति। मुरली तारीख 31/7/2025। मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। प्रश्न: एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करण लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? उत्तर: बहुत धैर्यवत हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाप की करण मिलेंगी और आत्मा सतोप्रधान बनती जाएंगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दयगुण आ जाते हैं। ओम शांति। बाप कहते मीठे बच्चे, ततत्वम अर्थात तुम आत्मा भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टाकी बनते हो। यह कर्मंडिया तुमको मिलती है पाठ बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। फिर ये धारणा के लिए मुख्य सार: एक, बाप की करण ऑटोमेटिक लेने के लिए बहुत प्यार से बाप को याद करना। यह याद ही हेल्दी बनाएगी। करण लेने से ही बहुत आयु बढ़ेगी। याद से ही बाप की सर्च लाइट मिलेंगी। 2, गफलत छोड़ सुदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनाना है। इससे ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। वरदान: सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भवो। सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार है। जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले हैं, उन खजानों को स्मृति में लाओ। खजानों को स्मृति में लाने से खुशी होगी, और जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। खजानों के स्मृति से आत्मा समर्थ बन जाती है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, वह स्वयं भी खुश रहती और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती है। स्लोगन: योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। अव्यक्त इशारे: संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ। दृढ़ता संपन्न संकल्प करो तो प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। ड्रामा के कुछ रहस्य संदेश पुत्रियों द्वारा। 1, इस विराट फिल्म में हर एक मनुष्य आत्मा में अपनी अपनी पोजीशन अनुसार सारे जीवन का ज्ञान अथवा एक्ट पहले ही मर्ज रूप में रहती है। जीवात्मा में सारे जीवन की पहचान मर्ज होने कारण समय पर इमर्ज होती है। हर एक में अपनी अपनी संपूर्णता की अवस्था अनुसार जानकारी अथवा एक्ट जो मर्ज है वही समय पर इमर्ज होती है, जिससे तुम हर एक जाने जाननहार बन जाते हो। 2, इस विराट फिल्म की सेकंड के एक्ट नहीं होने के कारण तुमको ऐसा समझ में आएगा जैसे कि अभी अभी यहाँ आई हूँ। हर सेकंड के एक्ट अलग होती है करके कल्प वाली आगे वाली घड़ी रिपीट होती है, परंतु जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हो उस समय नई महसूस होती है। इसी समझ से आगे बढ़ते चलो। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मैं जाती हूँ। नहीं, जब तक विज्ञान हो तब तक सारी एक्ट और सारा ज्ञान नया है। 3, इस विराट ड्रामा की जो भावी बनी हुई है वह निश्चय से ही बनी हुई है। भावी को कोई टालता है व बनाता है, वो सब अपने ऊपर है। खुद का शत्रु और खुद का मित्र मैं ही हूँ। अभी तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट बनना और बनाना है। 4, इस विराट फिल्म में यह सहन करना भी तुम्हारे लिए कल पहले वाला एक मीठा सपना है, क्योंकि तुम्हें फिर भी कुछ होता नहीं है। जिन्होंने भी तुम्हें तंग किया है वो भी कहेंगे कि मैंने इनको इतना तंग किया, दुखी किया, परंतु यह तो फिर भी डिवाइन यूनिटी सुप्रीम यूनिटी विजयी पांडव बनकर रहते हैं। इस बनी हुई भावी को कोई टाल नहीं सकता। 5, इस विराट फिल्म में देखो कैसा वंडर है जो तुम प्रत्यक्ष पांडव भी आए पधारे हो और तुम्हारे पुराने चित्र और निशानियां भी अब तक कायम हैं।
जैसे पुराने कागज़, पुराने शास्त्र, गीता पुस्तक आदि संभाल कर सकते हैं, फिर उसका बहुत मान होता है। ऐसे पुरानी चीज़ें कायम होते हुए अब नई वस्तु इन्वेंशन होती है। पुरानी गीता प्रैक्टिकल में होती, नई गीता इन्वेंट हुई है। पुरानी की अंत तब होती जब नए की स्थापना हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में ज्ञान को जीवन में धारण करने से दुर्गा, काली आदि बनी हो। फिर पुराने स्थूल जड़ चित्रों का विनाश होता है और नए चेतन स्वरूप की स्थापना होती है। 6 इस विराट फिल्म प्लान अनुसार संगम के स्वीट समय आप अनन्य दैवी बच्चे विकार पर विजय प्राप्त कर वैकुंठ के स्वीट लॉटरी पाते हो। आपका यह ललाट कितना लकी है। इस समय तुम नर और नारी अविनाशी ज्ञान से पूज्य योग्य देवता पद प्राप्त करते हो। यही है इस संगम के सुहावने वंडरफुल समय की वंडरफुल रीति। 7 ईश्वर साक्षी हो देख रहा है कि मैंने जिन एक्टर को अनेक गहनों भूषणों से श्रृंगार कर इस त्रुटि रूपी स्टेज पर डांस करने अर्थात अर्थ भेजा था, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। मैंने अपने दैवी बच्चों को गोल्डन मनी, सिल्वर मनी देकर कहा था कि यह भूषण या गहने पहनकर खुश मिजाज होकर साक्षी बन एक्ट भी करना और साक्षी हो इस खेल को भी देखना। फंसना नहीं, लेकिन आधा कल्प राज्य भाग्य भोग कर फिर आधा कल्प अपनी ही रची हुई माया में फंस गए। अब फिर मैं तुम्हें कहता हूँ, इस माया को छोड़ दो। इस ज्ञान मार्ग में विकारी कार्य से पलट निर्विकारी बनने से आदि मध्य अंत दुख से छूट जन्म जन्मांतर के लिए सुख प्राप्त कर लेंगे। 8 अपने से कोई भी उच्च अवस्था वाले द्वारा यदि कोई सावधानी मिलती है तो उनको राजयुक्त उठाने में ही कल्याण है। उनके भीतर के राज को जानना चाहिए कि इसमें अवश्य कोई कल्याण समाया हुआ है। यह जो पॉइंट मुझे इनके द्वारा मिली वह बिल्कुल यथार्थ है। उसे बहुत खुशी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे द्वारा कभी कोई भूल हो गई तो वह पॉइंट याद आने से स्वयं को करेक्ट कर लेंगे। इसलिए कोई भी सावधानी हो बहुत विशाल बुद्धि से धारण करने से तुम उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। 9 अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, परिवर्तन भी कर सकेंगे। यही है सर्वोत्तम अवस्था। जब पता है हर एक अपनी स्टेज प्रमाण पुरुषार्थी है तो कोई भी पुरुषार्थी के लिए आर्ग्यू नहीं कर चल सकती, क्योंकि वो अपने स्टेज अनुसार पुरुषार्थी है। उनकी स्टेज को देख उनसे गुण उठाओ। अगर गुण नहीं उठा सकते तो तुझे छोड़ दो। 10 तुम सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने देख अपने को ही देखो। तुम हर एक व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो। तुम अपनी तरफ नज़र रख आगे दौड़ते रहो। कोई भल क्या भी करता रहे, परंतु मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूँ, अन्य किसी को न देखूँ। अपने बुद्धि योग बल से मैं उसकी अवस्था को जान लूँ। अंतर्मुखता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।